हर हर महादेव। स्वामी संसार में अनगिनत लोग आपको प्रसन्न करने के लिए विविध साधन अपनाते हैं। कोई मंत्र करता है, कोई जप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई कठोर तप करता है, तो कोई आपके चरणों में दूध बेलपत्र अर्पित करता है। किंतु मैं चाहती हूँ कि इन सब में महान भक्ति कौन सी है जो सीधे हृदय से आपको प्रिय हो जाती है। भगवान शिव ने पार्वती की ओर गहन दृष्टि डालते हुए उनके नेत्र में दिव्य करुणा और असीम ज्ञान की ज्योति झलक रही थी। वे मंद स्मित कर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गुण है और युगों से साधक इसका उत्तर खोजते आए हैं। भक्ति केवल बाह्य आचरण से नहीं होती, उसका मूल भाव भीतर छिपा रहता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को हल्का सा झटका और एक दिव्य दृश्य प्रकट कर दिया। पार्वती को लगा जैसे वे समय के प्रवाह के पीछे लौट रही है और सामने एक प्राचीन नगर और उसमें रहने वाला एक साधारण किसान दिखाई देता है जो दिन रात कठिन परिश्रम करता है, पर हर कार्य से पहले शिव का नाम स्मरण अवश्य करता था। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस किसान की कथा से तुम समझ पाओगी कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। प्राचीन नगर का नाम कृपालपुर। यहाँ पर के लोग साधारण जीते थे, खेती बाड़ी करते थे और आपस में भाईचारे से रहते थे। उसी नगर में एक किसान रहता था। किसान का नाम धनंजय था। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था जिसमें उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। धनंजय का जीवन साधारण था, ना कोई बड़ा धन संपत्ति, ना वैभव, ना कोई विशेष दिव्यता, किंतु उसमें एक विशेषता थी। हर काम की शुरुआत वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर करता। हर सांस में वह शिव का स्मरण करता। सुबह होते ही सबसे पहले अपनी गौशाला जाता, गाय का माथा सहलाकर कहता, भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि यह गाय मुझे दूध देती है। खेत में हल चलाते समय भी वह बैल को थपथपाता कहता, यह महादेव के स्वरूप हैं जो मेरे लिए धरती को जोत रहे हैं। उसकी पत्नी हंसकर मुस्कुरा कर रहती, तुम तो हर जगह शिव जी को देख लेते हो, कभी बच्चों में, कभी जानवरों में, कभी पड़ोसियों में। धनंजय हंसकर उत्तर देता, देवी, जब शिव जी सर्वव्यापक हैं तो उन्हें केवल मंदिर में ही क्यों खोजें। जो भोजन हम खाते हैं, जो जल हम पीते हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं, सब उन्हीं के अंश हैं। नगर के अन्य लोग उसे साधारण और मूर्ख भी मान लेते थे। कहते हैं यह किसान बहुत भोला है, ना पढ़ा लिखा है, ना कोई बड़ा पूजा पाठ जानता है, बस हर समय शिव 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 करता रहता है। किंतु देवताओं की दृष्टि में धनंजय की भक्ति अनोखी थी। वह ना तो शास्त्रों के कठिन मंत्र जानता था, ना हवन कुंड में आहुति देता था, ना किसी बड़े यज्ञ का आयोजन करता था। उसकी भक्ति का आधार केवल निर्मल हृदय था, निस्वार्थ सेवा थी। एक दिन नगर में शिवरात्रि का पर्व आया। नगरवासी सब मिलकर मंदिर में भव्य आयोजन करने लगे। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं लोग दूध दही बेलपत्र एकत्र कर रहे थे। बड़े बड़े पंडित और व्यापारी आकर अपनी हैसियत के अनुसार चढ़ावा चढ़ाने लगे। मंदिर में सोने और चांदी के आभूषण भी अर्पित किए गए। धनंजय के पास तो इतना कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास तो बस यह थोड़ी सी खेती और घर है, में रखा दूध है, मैं इससे ही चढ़ाकर क्या करूँगा भोलेनाथ को। उस रात उसने मन में निश्चय किया कि वह अपने खेत में गया, वहाँ से सबसे सुंदर और ताज़ा अन्न के दाने चुने, अपनी गाय का दूध निकाला और एक मिट्टी के घड़े को भर लिया। रास्ते में चलते हुए उसने मन ही मन बार बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप किया। मंदिर पहुंचा तो वहां भारी भीड़ थी। लोग भव्य वस्त्रों में, हाथों में फूल मालाएं लेकर, चांदी की थालियां और कीमती उपहार लिए खड़े थे। उनकी चमक धमक में धनंजय का मिट्टी का घड़ा और चुटकी भर अन्न बहुत छोटा लग रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे देखो, किसान आया है, मिट्टी के घड़े में दूध और मुट्ठी भर अन्न लेकर आया है। क्या भोलेनाथ ऐसे गरीब चढ़ावे से प्रसन्न होंगे।
धनंजय मुस्कुराया और बोला, भाइयों, मेरे पास जितना था उतना ही लाया हूँ। मैं दिल से लाया हूँ, यही मेरी पूजा है। वह सीधे शिवलिंग के पास पहुँचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और मिट्टी का घड़ा दोनों हाथों से उठाकर धीरे धीरे शिवलिंग पर उड़ेलने लगा। उस क्षण मंदिर का वातावरण बदल गया। अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटों की ध्वनि अपने आप गूंजने लगी। लोगों को लगा जैसे स्वयं महादेव प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हों। पंडित और धनी लोगों के आने आश्चर्य से देखा कि उसके सोने चांदी के चढ़ावे फीके पड़ गए, किंतु उस मिट्टी के घड़े का दूध दिव्य प्रकाश में बदल गया। धनंजय के आंसुओं के साथ जब वह दूध शिवलिंग पर गिरा, ऐसा लगा मानो स्वयं गंगा जल बह रहा हो। पार्वती ने यह दृश्य देखकर महादेव से कहा, स्वामी, यह तो अद्भुत है। इतने बड़े बड़े धनी लोग यहाँ पर सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, फिर भी आपकी प्रसन्नता इस साधारण किसान की मिट्टी के घड़े से कैसे हुई? महादेव ने मंद से कहा, देवी, यह एक भक्ति का रहस्य है। सोने चांदी बाहरी वस्तु है, किंतु यह किसान अपने हृदय का भाव मेरे चरणों में अर्पित कर रहा है। सच्ची भक्ति वही है, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्यार होता है, केवल प्रेम समर्पण होता है। यही भक्ति मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। धनंजय किसान की कथा सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो उठी। उनके नेत्रों में करुणा झलक उठी। बोली, स्वामी, अब मुझे समझ में आने लगा है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों की भव्यता या चढ़ावे में नहीं होती है, लेकिन क्या संसार का कोई भी उदाहरण जो लोगों के ने अनोखे ढंग से दिया है आपको प्रसन्न किया हो? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस संसार में अनगिनत भक्त ऐसे हैं जो हर एक भक्ति का रूप अलग ही तरीके से होता है।